वैदिक ज्योतिष यानी भारतीय ज्योतिष शास्त्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। ये वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका उद्गम और विकास सहस्र वर्षों से हुआ है। इसके इतिहास के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। वैदिक काल ईसा मसीह के जन्म से लगभग 8,350 वर्ष से 24,000 वर्ष के मध्य इस पूरे समय को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल अर्थात इस संपूर्ण काल को वैदिक काल कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि वेदों की रचना इसी काल में हुई थी। वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है। ऋग्वेद में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित 36 श्लोक हैं। यजुर्वेद में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित 44 श्लोक और अथर्ववेद में ज्योतिष से संबंधित 162 श्लोक मिलते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हमें ज्योतिष से संबंधित 36 श्लोक मिलते हैं। तो आप वैदिक काल को देखें। यह वैदिक काल ईसा मसीह के जन्म से कई वर्ष पहले का है और इसमें हमें ज्योतिष से संबंधित विवरण मिलता है। ऐसे तथ्य मिले हैं कि 5000 बीसी से 3000 बीसी में लोगों को ज्योतिष आता था। ये रामायण और महाभारत काल का समय है। रामायण में जिक्र आता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था, उनकी कर्क लग्न और कर्क राशि थी और उस समय उनके सारे ग्रह उच्च के थे। इसका मतलब है कि उस समय ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। इसलिए कुंडली बनाई गई। जब लग्न राशि और ग्रहों की स्थिति को लेकर सॉफ्टवेयर से तारीख निकली गई तो 10 जनवरी 5114 के दिन लग्न राशि और ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वही थी जो भगवान राम के जन्म के समय रामायण में दी गई थी। महाभारत में भी ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण को ज्योतिष का ज्ञान था। पौराणिक काल ईसा मसीह के जन्म से 3000 वर्ष पहले से 8350 वर्ष के मध्य जो यह समय था, इसको पौराणिक काल कहा जाता है। यहाँ 20 प्रकार के कुछ विद्वान आए। इन्होंने ज्योतिष के विषय में काफी कुछ किया। उनके नाम देखते हैं। सूर्य, पितामह, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मारीच, मनु, अंगिरा, लोमस, पोलिश, च्यवन, व्यास, यवन, भृगु, शौनक, बृहस्पति, पुलस्त्य, यह 20 विद्वान आचार्य हैं। इन्होंने ज्योतिष के विषय में काफी कुछ लिखा और यह वह समय था जब ज्योतिष पर लेखनी हुई। देखिए, इस समय पर कहा जाता है कि कागज पर लिखना थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा था। वह भी ऐसा कागज जो जल्दी फट जाता था, लगभग पेड़ की छाल और घास से मिली जुली चीज, ऐसा कहा जाता है। तो यह विद्वान थे जिन्होंने ज्योतिष पर काफी कुछ लिखा। आगे हम देखते हैं। पाराश्री काल ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले से 3000 वर्षों के मध्य का जो समय था, उस समय को पाराश्री काल कहा गया। महर्षि पराशर, जैमिनी, गर्ग और सत्याचार्य जैसे विद्वानों ने ज्योतिष के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी महर्षि पराशर आ रहे हैं और इससे जो पहले वाला काल था, वहाँ पर भी महर्षि पराशर आ रहे हैं। यह क्या कारण है कि 2 बार महर्षि पराशर का आना हो रहा है? देखिए, पराशर कोई एक नाम नहीं है। पराशर एक वर्ग, एक समुदाय या सरनेम है और पराशर नाम से वृहद होरा शास्त्र, रम या पराशर संहिता, इस तरह की काफी सारे बुक्स इन्होंने लिखी। इनका मुख्य योगदान ज्योतिष में रहा। इसी समय पर जैमिनी ऋषि, गर्ग, सत्याचार्य जैसे ऋषियों ने भी या विद्वानों ने भी ज्योतिष के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। वराहमिहिर काल ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले से सन 1900 तक यह जो समय था, इस समय को वराहमिहिर काल कहा जाता है। वराहमिहिर काल के समय पर आचार्य वराहमिहिर, ब्रह्मागुप्त, श्रीपति, भास्कराचार्य, गणेश, नीलकंठ, श्रीपति मतलब बहुत सारे विद्वान हुए। इस समय पर ज्योतिष के विषय में काफी कुछ लिखा गया। विदेश से भी भारत में लोग आते रहे।
विदेशी कई विचार भी मिलते गए, यहाँ से चीज बाहर गई, तो कुल मिलाकर यह समय ज्योतिष के लिए काफी अच्छा रहा। यहाँ पर ज्योतिष के कई सूत्रों का, नए सूत्रों का पदार्पण हुआ इस समय पर। मात्र यही विद्वान नहीं थे और बहुत विद्वान आए, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ तक का समय बहुत बढ़िया है। आधुनिक काल सन 1900 से लेकर अब तक का जो समय है, यह आधुनिक काल कहा गया। इसमें कई अच्छे विद्वान आए, लेकिन समय अनुसार उनका स्तर गिर गया। उसके बाद फिर नए लोग आए, उनका समय कुछ दिन तक ठीक रहा, परंतु उन्होंने भी बाद में वही दुकानदारी शुरू की। तो कुल मिलाकर यह समय ज्योतिष को हानि पहुंचाने वाला समय है, जो कि चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमें ईश्वर सद्बुद्धि दे। हम अपने नियमों पर चलते रहे जो हमने अब तक बनाए हुए हैं, और हम लोग कुछ अच्छा प्रयास कर पाए।